हेलो फ्रेंड, मैं रुस्तम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपना एजुकेशनल चैनल आरएस ज्ञान संग्रह पर। तो फ्रेंड, जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ते हैं उनका लगभग सिलेबस समाप्त हो चुका होगा और वो सोच रहे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, क्वेश्चन बैंक बनाना चाहिए या नहीं, क्वेश्चन बैंक बनाने से हमको बोर्ड एग्जाम में क्या लाभ मिलेगा, क्वेश्चन बैंक से कितना प्रतिशत क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लड़ता है। तो इन सभी सवालों का हम जवाब देने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी ये सारा सवाल आपका यहाँ पर हम लिख दिए हैं और एक एक करके हम सारा सवाल का जवाब देते हैं। तो आप लोगों का सबसे पहला सवाल रहता होगा कि कौन सा क्वेश्चन बैंक ले। तो चलिए आपको हम क्वेश्चन बैंक दिखाते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है और सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक टॉपरों का पसंदीदा क्वेश्चन बैंक ये है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन बैंक है जो टारगेट का है, मतलब कि आशीष पब्लिकेशन का ये क्वेश्चन बैंक है। आशीष पब्लिकेशन का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपका 2011 से लेकर के 2024 तक ला, मतलब कि 2011 से 2024 तक ला जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में वो सारा क्वेश्चन दिया हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के लिए। और ये 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बैंक। इसमें 2011 से लेकर के 2024 तक ला ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर, मतलब कि क्वेश्चन भी है और उसका आंसर भी सॉल्व करके दिया हुआ है। और इसमें ज़्यादातर आपको गलती नहीं मिलेगा, मतलब कि 100% इसमें श्योर यानी कि सही आंसर और सही सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन बैंक हो गया टारगेट यानी कि आशीष पब्लिकेशन का। और इसमें दिखाते हैं आपको कि इस बुक में आखिर क्या क्या रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका कंटेंट है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। ये तो आपका टोटल 6 विषय हो गया, जिसमें इंग्लिश से हमको तो कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए हिंदी सबसे पहले, तो हिंदी में देखिए कि 2011 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और पहले ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता था, बहुत कम रहता था। तो जो 2011 का ये है, ऐसा ही करके आपको इसका सॉल्यूशन इधर मिलेगा। और आगे आप बढ़ेंगे तो 2012 का भी आपको मिलेगा। 2011 के आप अगर देख लेंगे उसके बाद आपको मिलेगा 2012 का। जैसे देखिए यहाँ पर 2015 का दिया हुआ है, मतलब आगे पीछे है कुछ 2017 का दिया हुआ है। ऐसा ही मतलब करके आपको टोटल 2024 तक दिया हुआ है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2024 का हिंदी का सारा 100 गो ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर टोटल आपका 100 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद सब्जेक्टिव दिया हुआ है और यहाँ पर इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन और आंसर इसमें सब कुछ दिया हुआ रहता है। फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग दोनों का दिया हुआ है 2024 का। और उसके बाद जब आप लोग आगे आएंगे तो उसके बाद आपको मिलेगा इंग्लिश का। तो इंग्लिश से तो उतना मतलब नहीं है। और उसके बाद संस्कृत का दिया हुआ, जैसे संस्कृत का ये 2024 का टोटल क्वेश्चन है। और फर्स्ट सीटिंग और दोनों सेकंड सीटिंग दोनों का यहाँ पर दिया हुआ है। संस्कृत का 2024 का वहाँ पर फर्स्ट सीटिंग था, ये सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर इसका आंसर भी दिया हुआ है। और ऐसा ही जब आप आगे आते हैं तो गणित यानी मैथ का भी 2011 से 2024 तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा है मैथ का भी, और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए 2024 मैथ का सेकंड सीटिंग का टोटल यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न, मतलब कि इस बुक में आपका 2011 से लेकर के 2024 तक ला टोटल सब्जेक्ट का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और उसका सॉल्यूशन के सहित मिलता है। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम इसका चैप्टर वाइज करके मैथ का सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तब। और उसके बाद आप लोग आगे आते हैं तो यहाँ पर साइंस का दिया हुआ है 2011 का, ऐसे करके 2024 तक टोटल दिया हुआ है साइंस का भी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2024 का ये साइंस का क्वेश्चन टोटल है। साइंस में कितना ऑब्जेक्टिव रहता है तो 80 रहता है। 80 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ
और आंसर ज़्यादातर मतलब सही रहता है, गलत बहुत कम मिलता है, 1 से 2 गलत मिलता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही ही रहता है। और उसके बाद आगे आइएगा तो आपको सोशल साइंस का भी मिल जाएगा, सोशल साइंस का भी टोटल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये बुक का पीछे का है, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए क्वेश्चन बैंक का बुक आपको यहीं खरीदना, यानी कि टारगेट जो है आशीष पब्लिकेशन का, ठीक है। हम इसका प्राइस भी आगे बताएंगे वीडियो में, और भी क्वेश्चन का जवाब देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा बुक लें। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक बुक लेना है, वो भी है टारगेट पब्लिकेशन का, जो 2025 का है। और इसमें भी देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हुआ, उसमें मिक्स ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन इस बुक में सारा चैप्टर का, जो सारा विषय का, देखिए यहाँ पर जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और विज्ञान का तीनों हो गया, सामाजिक विज्ञान का 5 विषय हो गया। तो इसमें देखिए इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है। जैसे हिंदी का आप लोग देखिए तो हिंदी में पहला चैप्टर से 2011 से 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारा VVI क्वेश्चन इसमें दिया हुआ रहता है। जैसे पहला चैप्टर से यहाँ पर देखिए 49 क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर से ऐसा ही करके, जैसे अभी आप हिंदी का देख रहे हैं, हिंदी के बाद आपका हिंदी का दूसरा बुक जो रहता है वर्णिका से क्वेश्चन यहाँ पर है, मेरे बिना तुम प्रभु ढहते विश्वास से है। और ऐसा ही जब आप लोग आगे आइएगा तब व्याकरण का भी इसमें क्वेश्चन रहता है चैप्टर वाइज, जैसे संज्ञा का हो गया, सर्वनाम का हो गया, क्रिया का हो गया, विशेषण का हो गया, संधि विच्छेद हो गया, पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हिंदी का हो गया। और इंग्लिश का ये है, तो इंग्लिश तो नहीं है। और आगे बढ़ते जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संस्कृत का, यह है संस्कृत का। यहाँ से देखिए पहला चैप्टर है मंगलम, मंगलम से 2024 का देखिए सब ऑब्जेक्टिव, मतलब 2011 से 2024 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव मंगलम से पूछा गया है, यानी संस्कृत का सारा चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव 2011 से 2024 तक पूछा गया वो सारा ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हुआ है। और सभी विषय का दिया हुआ है, चैप्टर वाइज करके इसमें है। मतलब कि इस बुक में आपको सारा विषय का मिलेगा चैप्टर वाइज, लेकिन उसमें क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा क्या, उसमें टोटल आपका मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो सेम क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। तो आप लोग समझ गए दोनों बुक में कि इस बुक में आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, और वो वाला बुक में क्या मिलता है, तो उसमें मिलता है मिक्स क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो सेम टू सेम क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन बैंक में। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, और ये हो गया आपका क्वेश्चन बैंक के लिए। तो बुक तो बता दें कि आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है। तो मेनली आपको ये ही दोनों बुक को फॉलो करना है, और ये दोनों बुक पढ़ लेते हैं तो आपको 450 प्लस से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए और आगे भी पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बैंक से कितना क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। तो क्वेश्चन बैंक से कम आपका 80 से 85% क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से ही मिल जाएगा। और 80 से 85% क्वेश्चन बैंक से ही मिलता है, और जो बचता है वो भी क्वेश्चन मतलब कि आसान ही क्वेश्चन रहता है। तो 80 से 85% तो आपका क्वेश्चन बैंक से ही मिलेगा। तो और आपको क्या चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए या नहीं। तो क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। बिना अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा, क्वेश्चन बैंक करने से पता हो जाता है कि किस किस टाइप का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है, और आप लोग कुछ ढंग का तैयारी हो जाता है क्वेश्चन बैंक से। तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी करते हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपका बिल्कुल 450 प्लस नंबर आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने से क्या फ़ायदा है। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने से आपको टॉपिक पता चल जाएगा कि कौन सा मतलब टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा चैप्टर से किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो सब आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन बैंक पढ़ने से, ठीक है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि इतना अगर कर लिया तो 450 प्लस आ सकता है। तो बिल्कुल आ सकता है, हम तो आपको 100% दावा दे सकते हैं कि आपका 450 प्लस बिल्कुल आसानी से आएगा, अगर आप लोग ढंग से क्वेश्चन बैंक, इस क्वेश्चन बैंक को अगर बनाते हैं तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप इसका मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं क्वेश्चन बैंक का,
ईयर वाइज, जैसे पहला वीडियो या 2 से 3 वीडियो में रहेगा 2011 का, 2012 का, मतलब 2011 से लेकर के 2024 तक ला टोटल क्वेश्चन बैंक का आप अगर सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका वीडियो बना करके डेली अपलोड करेंगे। और ऑब्जेक्टिव का बात है तो ऑब्जेक्टिव का इसमें से हम डेली इसका चैप्टर वाइज हिंदी का, साइंस का, संस्कृत का, सामाजिक विज्ञान का और हो सकेगा तो मैथ का भी करेंगे ऑब्जेक्टिव। इसमें चैप्टर वाइज हम इसका वीडियो बना करके कल से अपलोड करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा और आपको ये सारा सवाल का आंसर मिल गया होगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों तक भी अपने शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि क्वेश्चन बैंक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। और क्वेश्चन बैंक अगर आप कर लेते हैं 450 प्लस लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।